एक गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। रामलाल मेहनती तो था, लेकिन उसकी एक बड़ी आदत थी। वह अपनी पत्नी और घरवालों की बिल्कुल कद्र नहीं करता था। वह हमेशा अपने मन की करता और घर के कामों में टाल मटोल करता। समय बीता और उसके बेटे की शादी हुई। बहू का नाम था सुनीता। सुनीता गांव की साधारण लड़की थी, पर स्वभाव से सीधी सादी नहीं बल्कि थोड़ी सख्त और निडर थी। शादी के पहले दिन से ही उसने देख लिया कि ससुर जी यानी रामलाल घर के काम में हाथ नहीं बंटाते, उल्टा सबको डांटते रहते हैं। शुरू में सुनीता चुप रही, लेकिन जब उसने देखा कि उसके पति और घर की बाकी महिलाएं भी रामलाल के डर से कुछ नहीं बोल पाती, तो उसने ठान लिया कि अब घर का माहौल बदलना ही पड़ेगा। एक दिन की बात है, रामलाल हमेशा की तरह गुस्से में सब पर चिल्ला रहा था। तभी सुनीता आगे बढ़ी और बोली, सुनिए ससुर जी, घर सबका होता है तो काम भी सबका होगा। अगर आप ऐसे ही आलस और अकड़ दिखाते रहेंगे तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। रामलाल हंसते हुए बोला, अरे बहू, तू क्या करेगी? बस फिर क्या था, सुनीता गुस्से में चप्पल उठा लाई और बोली, अगर आप घर वालों को परेशान करेंगे तो इस चप्पल का स्वाद चखना पड़ेगा। रामलाल डर गया और पहली बार चुप होकर बैठ गया। पूरे घर वाले हंस पड़े, क्योंकि पहली बार किसी ने रामलाल को रोका था। धीरे धीरे रामलाल को समझ आने लगा कि बहू भले ही रौड़ी लगे, पर उसका इरादा बुरा नहीं है। वह चाहती है कि घर में सब मिलजुल कर रहें और किसी पर जुल्म न हो। कुछ समय बाद रामलाल ने अपना व्यवहार बदल लिया। वह भी घर के काम में हाथ बटाने लगा और घर में प्यार शांति लौट आई। सीख, कभी कभी सख्ती भी जरूरी होती है। गलत को सहना भी उतना ही बड़ा दोष है जितना गलत करना। औरत सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं बनी, बल्कि वह घर का सम्मान और हक भी बचाना जानती है।